हम अभी क्या सीख रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल्स बनाने के कौन कौन से नियम हैं उन्हें हम समझ रहे हैं। उसी कड़ी में एक नियम और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। जब किसी एक वचन के अंत में ओ लगा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ज़्यादा कुछ हमें टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ईएस जोड़कर उसके प्लूरल्स बनाए जाते हैं। जैसे टमेटो, टमेटोज, टोर्नेडो, टोर्नेडोज, हीरो, हीरोज, बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोज। इतना क्लियर हो गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। वैसा ही क्या है, रेशियो, इसमें ईएस ना लगाकर ओनली एस लगाएंगे, रेशियोज हो जाएगा। सोलो, सोलोज, फोटो, फोटोज, स्टेरियो, स्टेरियोज, पियानो, पियानोज। हमने क्या सीख लिया यहाँ पर कि जब किसी एक वचन के अंत में ओ आता है तो उसके प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ा जाता है और प्लूरल्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जिनमें ईएस ना लगाकर सिर्फ एस लगाते हैं, जैसे रेशियो, सोलो, फोटो, स्टेरियो, पियानो, पियानो। कुछ सिंगुलर्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल्स बनाने के लिए केवल वोवल्स में बदलाव कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एन, मैन है, मैन सिंगुलर, एक आदमी की बात हो रही है। एन, मैन बहुत सारे लोग। यहाँ वुमेन में WOMAN, वुमेन, वुमेन मतलब एक महिला। लेकिन यहाँ पर प्लूरल्स में क्या हो गया, WOMEN, वुमेन मतलब महिलाएं। टूथ, टीथ, फूट, फीट, घूस, घीस। अब यहाँ पर हमारा जो रूल्स है सिंगुलर से प्लूरल्स बनाने का, वो है कंपाउंड नाउन से रिलेटेड। हम कंपाउंड नाउन के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। कंपाउंड नाउन वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, तथा इन शब्दों को हाइफन के साथ जोड़ा जाता है। इनका बहुवचन बनाने के लिए मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लूरल्स बनाए जाते हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ। अब इसका प्लूरल्स कैसा बनेगा, मुख्य शब्द क्या है, सिस्टर, तो देखेंगे सिस्टर, सिस्टर्स इन लॉ। हमने सिस्टर में एस लगा दिया, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन, इसमें मेन शब्द क्या है, सन है ना, स्टेप सन्स। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। पेसर बाय, पेसर्स बाय। कमांडर इन चीफ, मेन वर्ड क्या है, कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेन वर्ड क्या है, मेंबर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या है, मुख्य वर्ड में एस जोड़कर इनके प्लूरल्स बनाए जाते हैं। जब एक वचन के अंत में यूएम आता है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए या प्लूरल्स बनाने के लिए यूएम को हटाकर ए लगा दिया जाता है। सिंपल सी बात ये है। जैसे कि एजेंडम, क्या आया है, यूएम आ गया, प्लूरल्स कैसे बनेगा, एजेंडा, ए लगा दिया यूएम हटाकर। डाटम, डाटा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। क्या सीख लिया हमने कि जब सिंगुलर में लास्ट में यूएम आ रहा है, उस यूएम को हटाकर ए लगाएंगे तो वो प्लूरल्स बन जाएगा। आइए एक और देखते हैं। जब सिंगुलर के लास्ट में ऑन आता है, क्या आता है, ऑन आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ऑन को हटाकर ए लगा दिया जाता है। जैसे फेनोमेनन, फेनोमेना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। कितना सिंपल है, लास्ट में जब ऑन आया है तो ऑन को हटाकर ए लगा दिया, प्लूरल बन गया। जब किसी सिंगुलर के लास्ट में आईएस आता है तो उसके प्लूरल्स बनाने के लिए आईएस हटा दिया जाता है, ईएस लगा दिया जाता है। जैसे क्राइसिस, क्राइसिस। थेसिस, थेसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। कितना सिंपल है
कि IS को हटाया गया है और ES लगाकर प्लूरल्स बन गया है।